हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। यूनिट 1 का जो हिस्ट्री मेजर है फर्स्ट सेमेस्टर बिहार के सभी यूनिवर्सिटी, खासकर पटना यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी और क्या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। समझ में आ गया कौन कौन है? पाटलिपुत्र PPU है, यूनिवर्सिटी का है, और BRABU, ठीक है, और किसका है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। और अन्य यूनिवर्सिटी भी है, उसका भी, मतलब सभी का सिलेबस 90% सेम ही रहता है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो 2026 में कुछ ही समय, 2 मंथ बचे हुए, 2-3 मंथ, उसमें एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये मतलब यूनिट 1 से लगभग कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं इंपॉर्टेंट छाँट कर, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, गारंटी देते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए इसको पहले हटा देते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया ना कि हम क्या करने वाले आज। यह है हमारा हिस्ट्री मेजर जो है, इसका फर्स्ट सेमेस्टर 2026 के लिए, इसका हम यूनिट 1 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसका यूनिट का नाम है भारतवर्ष की अवधारणा, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष की अवधारणा से क्या समझते हैं। समझ में आ रहा है क्या है कि भारतवर्ष की अवधारणा से क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या है? भारतवर्ष की अवधारणा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो भारतवर्ष की अवधारणा का क्या अर्थ है देखते हैं। भारतवर्ष की अवधारणा का अर्थ है कि भारत को केवल एक भौगोलिक देश नहीं, मतलब भारत जो है एक भौगोलिक देश नहीं है, बल्कि एक प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक सभ्यता के रूप में समझना होता है, ठीक। जैसे कि हमारा भौगोलिक देश नहीं है, मतलब ये प्राचीन बहुत पुराना देश है जो हमारा भारतवर्ष है, जो पहले राजा हुआ करता, राजतंत्र हुआ करता था, अभी तो लोकतंत्र है फिलहाल। और संस्कृति, सभी सभी लोगों का, मतलब जाति धर्म ये तो विभिन्न है, बट सभी को एक दूसरे को मिलकर काम करना होता है, वही हमारा संस्कृति को नहीं भूलना है, सभी को मिलकर काम करना है और आध्यात्मिक सभ्यता के रूप में समझना है, ठीक। प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन काल से भारत वर्ष को धर्म, ज्ञान और संस्कृति और मानव मूल्य को भूमि माना गया है। मतलब ये भारतवर्ष प्राचीन काल से ही क्या है, हमारा धर्म, ज्ञान और संस्कृति और मानव को मूल्य, मतलब मूल्य की भूमि माना गया है, ठीक। तो भारतवर्ष की अवधारणा समझ गए, इसका अर्थ क्या है। चलिए भारतवर्ष का अर्थ समझते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में चलते हैं। भारतवर्ष का अर्थ क्या है, क्या है, सेकेंड पेज है, मतलब इसको सेकेंड पार्ट है, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी का। तो भारतवर्ष का अर्थ क्या है? भारतवर्ष जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्या क्या है? भारत और वर्ष से, भारत और वर्ष मिलकर क्या बना? भारतवर्ष। समझते हैं भारत क्या है, वर्ष क्या है, ठीक है। भारत शब्द का संबंध राजा जो है भरत से माना जाता है। जो हमारा भारत शब्द को उत्पत्ति हुआ था, जो हमारे देश का राजा था पहले, उसका नाम भरत था, इसीलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिसके नाम पर इस देश को नाम पड़ा, ठीक है। मतलब भारत नाम पड़ा किसके? भरत राजा के नाम पे भारत देश पड़ा, ठीक, नाम। वर्ष का अर्थ है मतलब भूमि या क्षेत्र, जो वर्ष है इसका अर्थ है भूमि हो, क्षेत्र हो, ठीक है, कोई जगह हो गया, मतलब जगह नहीं, मतलब हमारा जो भारत का पूरा एरिया है भूमि, उसे ही वर्ष कहा गया है, ठीक। इस प्रकार भारतवर्ष का अर्थ हुआ, ठीक। तो भारतवर्ष का अर्थ समझ में आ गया होगा आई थिंक। राजा भरत है इसके, और राजा भरत की भूमि, कुछ विद्वान भारत को सत्य और ज्ञान की खोज करने वाला देश भी मानते हैं। मतलब कुछ जो है विद्वान भारत को सत्य और ज्ञान की खोज करने वाला देश मानते हैं। मतलब कुछ विद्वान जो साइंटिस्ट है भारत को क्या समझते हैं? ज्ञान की खोज करने वाला देश है, सत्य है, ठीक है, सत्य पर चलने वाला देश है। लेकिन अब फिलहाल वैसा रह नहीं गया, अब तो कितना भ्रष्टाचार होता है खुद देखते होंगे, ठीक है। तो भारतवर्ष का अर्थ आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करना, ठीक। और इसका थर्ड पॉइंट है, क्या है? प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष। समझ में आ रहा है हम इतना लंबा क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? मतलब ये यूनिट है, जितना ज़्यादा लिखोगे, समझ में आ रहा है ना, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना 10 नंबर मिलने का संभावना रहता है, वरना तुम अगर 100-150 वर्ड लिखते होगे
तो मात्र 3 से 4 नंबर देगा, ठीक है, एग्जाम में। तो ग्रेजुएशन में काफ़ी हद तक लिखना होता है। जो 10th-12th में लिख कर आए हो वैसे लिखने से कुछ भी नहीं होगा। इसमें काफ़ी हद तक 400-500 पॉइंट में मतलब शब्द में जाना होगा, तभी तुमको 10 नंबर मिलेगा। इसलिए अच्छे से पढ़ो और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक। इसलिए हम इसको पॉइंट बना कर दे रहे हैं, ताकि तुम पॉइंट बना कर लिखोगे तो हर पॉइंट से 3 नंबर 2 नंबर दे देगा। ऐसे ऐसे करके 10 नंबर तक मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट बना कर लिखना है एग्जाम में, तभी नंबर मिलेगा, वैसे नहीं मिलने वाला है। तो भारतवर्ष का अर्थ समझ में आ गया। अब प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष का क्या योगदान है, इससे क्या उल्लेख है, क्या मिलता है इससे, तो देखते हैं। प्राचीन ग्रंथ में मतलब भारतवर्ष में जो प्राचीन ग्रंथ में क्या क्या सब था। जैसे त्रिवेद में भारत जनजाति का उल्लेख मिलता है। त्रिवेद में क्या है, जो ग्रंथ है उसमें भारतवर्ष से क्या संबंध है, क्या मिलता है, तो त्रिवेद में क्या है, भारत जनजाति का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला भूभाग, मतलब हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र है वहाँ तक फैला है जो भाग, भूमि जो है, उसे भारतवर्ष कहलाता है, ठीक। विष्णु पुराण और अन्य पुराण में भारतवर्ष की कर्म भूमि बताया गया है। मतलब विष्णु पुराण सब हो गया, इसमें अन्य ग्रंथ पुराण में भारतवर्ष को क्या क्या कर्म भूमि बनाया, मतलब बताया गया है कि यह भारत जो जगह है ये कर्म भूमि है, इस पे लोग जन्म लेकर अपना कर्म करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। कर्म भूमि बताया गया है जहाँ मनुष्य अपना कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक। और रामायण में भारत को एक संगठित और सांस्कृतिक रूप से विकसित देश के रूप में दर्शाया गया है। समझ में आ रहा है। रामायण जो हमारा है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। महाभारत तो प्रसिद्ध है ही, रामायण भी प्रसिद्ध है। तो रामायण में क्या कहा गया है, भारत को एक संगठित और सांस्कृतिक रूप से विकसित देश के रूप में दर्शाया गया है। संगठित का मतलब साथ, और संस्कृति का मतलब क्या होता है, सभी को एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करना, वही है सांस्कृतिक के रूप में विकसित देश के रूप में दर्शाया गया है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि प्राचीन ग्रंथ में भारतवर्ष का क्या योगदान रहा है, ठीक। इसका अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब हमारा क्वेश्चन इंडी होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 नंबर नहीं है, बस उसी का पॉइंट बना कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर हर पॉइंट से मिले। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, पहले उसका कुछ पॉइंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसका महत्व लिखना है। उसके बाद क्या है, इसका निष्कर्ष भी लिखना है, ठीक है। इसका प्रकार भी लिखना है। तभी तुम ये सभी लिखोगे, पॉइंट बना कर सभी से 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे मिलेकर 10 नंबर पूरेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार लिखना है। ऐसे नहीं लिखोगे तो 10 नंबर नहीं मिलेगा। अगर तुम लॉन्ग क्वेश्चन कर ले तो शॉर्ट क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन एक करते हो तो शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 इसी से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट मिलता ही रहता है पूरा 90% शॉर्ट लॉन्ग का। समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं फोर्थ टॉपिक, भौगोलिक स्वरूप जो है इसको समझते हैं। भौगोलिक स्वरूप क्या है, भारतवर्ष की सीमाएं प्राकृतिक है। प्रकृति मतलब भगवान द्वारा जो बनाया गया थे, ठीक, यही प्रकृति। जैसे उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। इसकी सीमाएं है, जो भारत की जो सीमाएं है ये सब है। इन सीमाओं ने भारत को एक स्पष्ट भौगोलिक पहचान दी है। समझ में आ रहा है ना। भौगोलिक मतलब जो भूगोल होता है, ज्योग्राफी, जो भूमि का भाग होता है, उसमें बताया गया है, मतलब इसकी भारत की एक पहचान, सीमाएं, मतलब सीमाएं का पहचान, जैसे यहाँ देखो सीमाएं है ना, इसकी पहचान बताया गया है। क्या है, जो उत्तर में हिमाचल है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। इन सीमाओं ने क्या बताया, भारत को एक स्पष्ट भौगोलिक पहचान दी। एक मतलब नक्शा जो होता है, लोकेशन, वही पहचान दिया कि हाँ ये इस जगह पे ये है। तो एक भौगोलिक स्वरूप इसको कहा गया है। तो भौगोलिक स्वरूप समझने में कोई दिक्कत, अगर होगा दिक्कत तो कमेंट करना, ठीक है, कमेंट में ही बता देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सांस्कृतिक महत्व। क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष की अवधारणा है, इसी का टॉपिक बांट कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे 1-2 नंबर मिलेगा, इससे 1-2 नंबर मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है 10 नंबर का रहता है, ठीक। इसमें 400-500 वर्ड लिखना रहता है शब्द में। तो चलते हैं, सांस्कृतिक महत्व क्या है इसको समझते हैं। देखो क्या है ये, भारतवर्ष में विभिन्न भाषाएं होती है। भारत में विभिन्न भाषाएं भाई, तेलुगु है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, गुजराती है, ठीक है।
भोजपुरी है, फलना चिन्ह बहुत सारा है। तो विभिन्न भाषाएं, विभिन्न जाति और परंपराएं होते हैं, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक जो है संस्कृति में एकता देखने को मिलती है। यही भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता है। लोग किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, नहीं धर्म नहीं, किसी भी जाति का हो, ठीक है, किसी भी भाषा से बोलता हो, लेकिन वह धर्म को तो मानता ही है। जैसे हिंदू धर्म मानते हैं, कोई भी जाति का हो हिंदू धर्म का पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे कि राजपूत हो गया, ब्राह्मण हो गया, ठीक, इत्यादि बहुत सारा है। ओबीसी में जो कैटेगरी आता है, एसएससी आता है, एसएससी नहीं, एससी एसटी जो आता है, सभी कैटेगरी होते हैं, लेकिन सभी का क्या सांस्कृतिक एकता एकता एक ही देखने को मिलती है। सभी में एकजुट समानता देखने को मिलती है। तो यही हमारा सांस्कृतिक महत्व है। चलिए अब लास्ट निष्कर्ष समझ लेते हैं, भारतवर्ष की अवधारणा क्या, इसको निष्कर्ष भी देख ही लेते हैं। निष्कर्ष के इस प्रकार भारतवर्ष की अवधारणा भारत को एक अखंड ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करती है। समझ में आ गया निष्कर्ष क्या है? इस जो हम अभी पढ़े हैं ऊपर में, समझ में आ रहा है ना? भारतवर्ष की अवधारणा भारत को एक अखंड ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सभ्यता में प्रस्तुत करती है। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा, भारत की अवधारणा से क्या समझते हैं, ठीक। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बताना, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हुआ यार? सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ तो अब बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत हुआ है तो बताओ। हमने सब बता दिया है कि इसमें पॉइंट वाइज लिखना रहता है। जैसे कि महत्व कोई भी क्वेश्चन हो गया तो उसको पहले थोड़ा डिफिनीसन लिखो, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद उसका क्या लिखो, महत्व लिखना है, फिर प्रकार लिखना है। भाई इसका मतलब जो टच पेन है वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, इसलिए ढंग से चलता नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष भी लिखना होता है, जो हमारा निष्कर्ष ये भी है, ठीक है। तो ये सब लिखोगे तभी मार्क्स इम्प्रूव होगा और देगा नंबर वहाँ बोर्ड में। तो अच्छी तरह से लिखना है। और कम से कम एग्ज़ाम में कितना वर्ड लिखना है पता है ना? 500 वर्ड शब्द में लिखना है। जो 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का रहता है ना उसमें। और 5 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें कितना लिखना है? 200 से 300 शब्द में, ठीक। तो समझ में आ गया होगा कितने वर्ड में लिखना है। अगर इससे कम लिखा तो नंबर समझो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष की जो नाम है की उत्पत्ति कैसे हुई? भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझते हैं एकदम सरल भाषा में। नहीं समझ में आएगा तो बताना। भारतवर्ष की नाम उत्पत्ति कैसे हुई समझते हैं। इसका पहले जैसे कि इसके नाम की उत्पत्ति है तो नाम की उत्पत्ति को पहले लिखना है कुछ, फिर इसका वर्ष का अर्थ लिखना है, फिर धार्मिक मुद्दाए को लिखना है, फिर इसका निष्कर्ष आएगा उसको लिखना है। तो ऐसे लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बार बार समझा रहे, ठीक है। तो नाम की उत्पत्ति समझते हैं। भारतवर्ष का नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पे पड़ा था, ये तो याद ही है, पिछले क्वेश्चन में भी था कि भारत के नाम पे जो राजा भरत थे उसके नाम पे भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष नाम पड़ा भारत, ठीक। राजा भरत चंद्रवर्षी थे, उनके समय उसके समय में इस भूमि का गौरव और महत्व माना जाता था। यही कारण है कि इस क्षेत्र का नाम भारत कहा गया, ठीक है। नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? जो राजा भरत थे उसके वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा, ठीक। अब वर्ष का अर्थ समझते हैं। वर्ष का अर्थ क्या होता है? भूमि, क्षेत्र, कोई भी भाग। तो भूमि में समझ में आ गया ना, धरती जो होता है वही। इसलिए जब इसे जोड़ा गया तो भारत वर्ष का अर्थ हुआ राजा भरत की भूमि, ठीक है। तो जैसे कि भारत वर्ष और वर्ष, भारत प्लस वर्ष को जोड़ा गया तो क्या हो गया? राजा भरत की भूमि। समझ में आ रहा है बात को? हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्ष का अर्थ है भूमि या क्षेत्र, इसलिए जब इसे दोनों को जोड़ा गया तो भारतवर्ष हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? राजा भरत की भूमि, शॉर्ट फॉर्म में बताए तो।
यह केवल भौगोलिक नाम नहीं है बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। ये क्या है? भौगोलिक नाम नहीं है, मतलब भौगोलिक समझ रहे हो, जैसे पूरा भूमि जो हो गया, भूमि तल, वो उसका नाम नहीं बल्कि क्या, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। तो वर्ष का भी अर्थ समझ में आ गया होगा। अब चलिए धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि को समझते हैं। ये धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि क्या है? यहाँ कुछ विद्वान मानते थे कि भारत केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। कुछ साइंटिस्ट जो थे अलग अलग देश के और भारत के भी, वह क्या मानते थे कि भारतवर्ष केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, मतलब केवल भूमि ही नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, धर्म और संस्कृति की भूमि भी है। समझ में आ रहा है? कुछ विद्वान क्या मानते थे? भारतवर्ष केवल भूमि ही नहीं बल्कि यहाँ ज्ञान, धर्म और संस्कृति की भूमि भी कहते हैं। यहाँ शिक्षा, दर्शन, कला और सभ्यता का विकास हुआ है। हमारे भारतवर्ष में क्या हुआ है? शिक्षा, दर्शन, कला का मतलब विकास हुआ है, सभ्यता आदि का विकास हुआ है, विकसित हुआ है। ठीक है। अब प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, मतलब हमारा पुराना ग्रंथ है उसके अनुसार, भारतवर्ष में जन्म लेकर यहाँ कर्म करके, प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया? जो भारतवर्ष में जन्म लेकर यहाँ कर्म करके जो मनुष्य अपना धर्म और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। समझ में आ रहा है ना, कि भारतवर्ष में जन्म लेकर जो भी इंसान अपना कर्म करेगा उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। अब चलते हैं, फोर्थ नंबर क्या है? प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख। इसको समझते हैं, फोर्थ टॉपिक है प्राचीन ग्रंथों में इसका क्या उल्लेख है, समझते हैं इसको। भारतवर्ष मतलब जो महाभारत और पुराण में है, जो प्राचीन ग्रंथ का मतलब क्या हुआ? रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ जो पुराना है, ये सब पुराण हो गया, ये सब इत्यादि सब है, इसी को प्राचीन ग्रंथ बोलते हैं। जो पुराना ग्रंथ हो, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ग्रंथ कोई हो गया, पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया इत्यादि, ये सब। ठीक, समझते हैं। महाभारत और पुराण में भारतवर्ष का प्रस्तुत वर्णन मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक जो फैला भूभाग, जो फैला भूमि है, उसे भारतवर्ष कहा जाता है। इसको याद रख लेना दोस्त, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्या है कि भारत में, मतलब महाभारत में कहा गया कि हिमालय से लेकर जो दक्षिण तक, हिमालय से लेकर क्या दक्षिण के समुद्र तक फैला हुआ भूभाग को क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रख लेना। और विष्णु पुराण में इसे कर्म भूमि और मोक्ष भूमि भी कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विष्णु पुराण में भारतवर्ष को क्या कहा गया? कर्म भूमि और मोक्ष भूमि भी कहा गया है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है? रामायण में भारतवर्ष को एक संगठित और सांस्कृतिक देश के रूप में दिखाया गया है। रामायण में क्या दिखाया गया है? महाभारत मतलब भारतवर्ष को एक संगठित और सांस्कृतिक देश के रूप में दिखाया गया, मतलब एकता दिखाया गया है, एकजुट कर मिलकर काम करना। ठीक, वही तो प्राचीन ग्रंथ का उल्लेख समझ में आ गया ना। चलिए अब भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व समझते हैं। इस क्वेश्चन का नाम क्या है पता है ना तुम लोग को? भारतवर्ष की, यहाँ देखो भारतवर्ष जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख समझ में आ गया भारतवर्ष की उत्पत्ति में। अब भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व समझते हैं, 5 नंबर पॉइंट। उसके बाद निष्कर्ष समझेंगे, ये क्वेश्चन हमारा इंड हो जाएगा। क्या है? भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व समझते हैं। भौगोलिक तो पता है, उत्तर में हिमालय है। भौगोलिक क्या? भूमि जो पहचान होती है, सीमाएं होती है। उत्तर में हमारा क्या है? हिमालय है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में मतलब अरब सागर है। अब समझते सांस्कृतिक महत्व क्या है। इन प्राकृतिक सीमाओं ने भारत को एक स्पष्ट भौगोलिक पहचान दी। और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो क्या है? भाषा, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं अलग होते हुए भी सांस्कृतिक एकता बनी रहती है। पिछले क्वेश्चन में भी इसी से रिलेटेड था, तो वही बता रहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, हमेशा रिलेट करके ही रहता है, क्योंकि यह पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है पूरा। ठीक है। तो क्या सांस्कृतिक दृष्टि में क्या है हमारा भारतवर्ष? ये धर्म, रीति रिवाज, भाषा इत्यादि परंपराएं अलग होते हुए भी यहाँ सब संस्कृति की एकता बनी रहती है। ठीक है। सब ये एक साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं और अपने धर्म को
वह अपने कार्य को करते एक साथ मिलकर, इसमें कोई भी असमानताएं नहीं होती है। और फाइनली इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या है? इस प्रकार भारतवर्ष का नाम केवल भारतवर्ष का नाम केवल राजा भरत के नाम पर नहीं रखा गया, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक भूमि का भी प्रतीक है। यह हमें भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान की याद दिलाता है। ठीक है, तो भारतवर्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, सब चीज़ समझ में आ गया अच्छा से। इसको निष्कर्ष क्या है कि भारतवर्ष की जो उत्पत्ति है यह राजा भरत के नाम पर नहीं रखा गया, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक जो भूमि का भी प्रतीक है, इसलिए हमें भारत की संस्कृति, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान याद दिलाता है। आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताना। देखो जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे तुम भी लोग लिखोगे ना एग्ज़ाम में, तभी 10 नंबर 10 नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में चाहोगे कि शॉर्टकट में लिख के निकल जाए तो नंबर 10 के बजाय क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसलिए ज़्यादा 3 घंटा का समय रहता है, अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, अपना लिखते रहो। समझ में आ गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन? ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन बच जाएगा तो पार्ट 2 में ला देंगे। ठीक है, यूनिट 1 से लगभग 7-8 क्वेश्चन देंगे, जो काफ़ी रहेगा यूनिट 1 से। उसके बाद यूनिट 2, 3, 4, 5, ये 5 यूनिट है। ठीक है, उसके लिए उसको होता रहेगा, पहले यूनिट 1 का ख़त्म कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष का वर्णन करें। मतलब प्राचीन ग्रंथ में जो भारतवर्ष का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। प्राचीन ग्रंथ में क्या करना है, भारतवर्ष का वर्णन करना है। तो ग्रंथ जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, त्रिवेद हो गया, इस सब में भारतवर्ष का वर्णन देखते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। त्रिवेद में भारतवर्ष क्या है, प्राचीन ग्रंथ त्रिवेद में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है कि यहाँ भरत जनजाति का नाम लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि भारत का नाम, इसका महत्व और प्राचीन काल से रहा है। मतलब जो भारत का नाम है, इसका महत्व जो है प्राचीन काल से चलते आ रहा है। ठीक है, प्राचीन काल से आ रहा है, मतलब प्राचीन काल से रहा है। त्रिवेद के अनुसार भारतवर्ष धर्म, ज्ञान और संस्कृति की भूमि है। त्रिवेद के अनुसार क्या है, भारतवर्ष धर्म, ज्ञान और संस्कृति की भूमि है। ठीक है, तो त्रिवेद में हम भारतवर्ष का क्या उल्लेख मिला, समझ में आ गया ना? क्या उल्लेख मिला है कि यह, इससे पता चलता है कि भारत का नाम, इसका महत्व प्राचीन काल से चलते आ रहा है। प्लस में क्या है, त्रिवेद के अनुसार भारतवर्ष धर्म, ज्ञान और संस्कृति की भूमि भी है। तो भारत त्रिवेद में क्या है, भारतवर्ष धर्म, ज्ञान और संस्कृति की भूमि है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट, त्रिवेद में भारतवर्ष का उल्लेख। अब चलते हैं महाभारत में भारतवर्ष का उल्लेख। महाभारत में 1 मिनट, महाभारत में भारतवर्ष का उल्लेख समझते हैं। महाभारत में क्या कहा गया है देखते हैं। महाभारत में कहा गया है कि भारतवर्ष हिमालय से लेकर दक्षिण तक, समुद्र तक फैला हुआ है। तो पता है हमें कि जो मतलब भारतवर्ष कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला हुआ है। यहाँ कई बड़े राज्य थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये सभी एक दूसरे में जुड़े थे। यहाँ पर क्या थे, बड़े बड़े राज्य थे, लेकिन क्या सांस्कृतिक रूप में एक साथ दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से लगाव था, जुड़ा हुआ था। वही बता रहे हैं कि कोई भी जाति धर्म सब भिन्न भिन्न है, बट क्या सांस्कृतिक रूप से वो सभी समानता रहता था, लगाव रहता था। ठीक है, और महाभारत ने भारतवर्ष की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट किया। महाभारत ने क्या कहा, भारतवर्ष की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट किया।
समझ में आ गया कि महाभारत में भारतवर्ष का क्या उल्लेख रहा। अब चलिए रामायण और पुराण में समझते हैं। रामायण में भारतवर्ष को संगठित और विकसित देश के रूप में दिखाया गया है। मतलब रामायण क्या कहता है भारतवर्ष को, ये संगठित मिला हुआ देश और विकसित देश है। मतलब जो हमारा भारत है वो हमें विकसित है और संगठित है, ठीक है। और पुराणों में क्या गया, पुराणों में कहा गया कि हमारे भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया, मोक्ष भूमि कहा गया। जो भी व्यक्ति जन्म लेकर इस धरती पे आएगा वो कर्म करके क्या कर लेगा, अपना मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो वो क्या कहता है, हमारा पुराण कहता है यहाँ जन्म लेकर कर्म करके अपना मनुष्य अपने धर्म और मोक्ष की दिशा की ओर बढ़ सकता है, ठीक। आई थिंक थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फोर्थ पॉइंट पे समझते हैं, फाइनली निष्कर्ष आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व, ठीक है। तो भारतवर्ष में अलग अलग भाषाएं हैं, परंपराएं होने के बावजूद भी संस्कृति की एकता बनी है। भौगोलिक रूप में पता है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में, ये सब पता ही, सब में सेम ही क्वेश्चन है। मतलब अब सब में पूछ रहा है भौगोलिक के बारे में, तो सबको तो सेम ही। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में कभी मतलब हर क्वेश्चन में पूछ दिया कि उस जगह पे क्या है। भौगोलिक का मतलब सीमाएं पूछ रहा है तो सीमाएं तो सब में बताना ही पड़ेगा ना। तो भौगोलिक रूप से उत्तर में क्या है, हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में तो अरब सागर। ये सब प्राकृतिक सीमाएं हैं। भारतवर्ष की पहचान दी है, इसे अन्य क्षेत्र से अलग किया है। तो भारतवर्ष की पहचान क्या है, ये सब प्राकृतिक सीमाएं, ये सब जो उत्तर है, दक्षिण में हिंद महासागर, इस सब से भारतवर्ष की पहचान है। इससे मतलब इसको क्या अन्य क्षेत्र से अलग किया है। कौन अलग किया है, यह प्राकृतिक सीमाएं। प्राकृतिक सीमाएं क्या है, ये सब जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, ये सब क्या है, प्राकृतिक सीमाएं हैं। चलिए निष्कर्ष समझते हैं। प्राचीन ग्रंथों ने भारतवर्ष को मतलब क्या क्या उससे मिला। तो प्राचीन ग्रंथ ने भारतवर्ष को केवल भौगोलिक क्षेत्र न मानकर धर्म, संस्कृति और सभ्यता की भूमि के रूप में दर्शाते हैं। जो भारतवर्ष है प्राचीन ग्रंथ से भौगोलिक क्षेत्र नहीं मानकर क्या मानते, धर्म, संस्कृति और सभ्यता की भूमि के रूप में दर्शाते हैं। यह भारत की पहचान और संस्कृति एकता प्रतीक है। आई होप ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन तो इंड हो चुका है। अब सभी स्टूडेंट से कुछ प्रश्न है 3, इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इस बार जो तुम्हारा टारगेट है परसेंटेज क्या है, 1 मिनट। हाँ, जो टारगेट है तुम लोग का क्या टारगेट है, कितना परसेंटेज लाना चाहते हो मार्क्स, ये कमेंट में ज़रूर बताना। और हिस्ट्री या अन्य सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना चाहते हो ये भी बताना कि हमारा हाँ ज्योग्राफी फेवरेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी ये फेवरेट है। इसमें अपना मेजर जो है, मेजर जो सब्जेक्ट है सभी कमेंट में करना, उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट का कमेंट करना, ठीक। और अपनी मेहनत के लिए हर दिन कितना समय देता हूँ जो दे रहे हो तुम लोग, वो भी कमेंट करना कि हम सर 5 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तुमसे पूछे, 3 क्वेश्चन का जवाब कमेंट में चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।